अब बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जिसके लिए भी निर्मला सीतारमण के पिटारे से बहुत कुछ निकला। देश के प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से पहले आपको रक्षा बजट को लेकर क्या ऐलान किया गया, रक्षा बजट का, डिफेंस बजट का पूरा खाका मैं आज देने में दिखाता हूं आपको। केंद्रीय बजट 2025 में रक्षा यानी डिफेंस क्षेत्र के लिए कुल 6.8 लाख करोड़ रुपए के बजट का ऐलान किया गया। पिछले साल के मुकाबले रक्षा बजट 2025 में लगभग 9.5% की बढ़ोतरी कर दी गई। कुल लगभग 6.8 लाख करोड़ रुपए के रक्षा बजट में 1.8 लाख करोड़ रुपए कैपिटल बजट के लिए रखा गया। इससे अब कैपिटल बजट क्या होता है, उसका इस्तेमाल क्या होता है बताता हूं आपको। कैपिटल बजट से आप नए हथियार खरीदेंगे, नए विमान खरीदेंगे, नए युद्धपोत खरीदेंगे, यानी जिससे सेना की हथियार क्षमता और मजबूत हो। ये कैपिटल बजट उस मद में खर्च होगा। सशस्त्र बलों के लिए यानी आर्म्ड फोर्सेस के लिए इसी बजट में 1.8 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए। डिफेंस फोर्सेस के मॉडर्नाइजेशन के लिए यानी डिफेंस फोर्सेस को तमाम वो संसाधन मिले जो कि उनके लिए जरूरतें हैं, उनकी बेसिक जरूरतें हैं, ताकि वर्ल्ड की किसी और सुपर पावर के सामने मजबूती से खड़े हो सकें। उसके लिए 80,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया और घरेलू उद्योगों से लगभग 1.12 लाख करोड़ रुपए खरीद के लिए तय किया गया। और सबसे बड़ी बढ़ोतरी कहां है? सबसे बड़ी बढ़ोतरी की गई है इंडियन कोस्ट गार्ड के कैपिटल बजट में और यह बढ़ोतरी है लगभग 43% की। तो वहीं चीन और पाकिस्तान से जो सीमाएं सटी हैं, चीन और पाकिस्तान से सटी सीमाओं को, इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करने के लिए बीआरओ यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को 7,146 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। बीआरओ कई लोग होंगे जो शायद पहली दफा सुन रहे होंगे। तो बीआरओ वो संस्था है, जो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बॉर्डर के आसपास की सड़कों को बनाती है। जहां पहले ऐसे कई इलाके हैं जहां पहले सेना को खुद पहुंचने में, रसद पहुंचाने में, टैंक पहुंचाने में कई दिन का समय लगता था। बीआरओ को बजट मिला, बीआरओ ने रोड बनाई, तो कई दिन का जो सफर था वो कुछ घंटों में सीमित हो गया। यही लक्ष्य है कि 7,146 करोड़ रुपए बीआरओ को दिए गए। रक्षा पेंशन के लिए बजट में 14% की बढ़ोतरी कर दी गई। डिफेंस में रिसर्च बेहतर हो, रिसर्च और डेवलपमेंट बेहतर हो, इसके लिए जो इस बार बजट आवंटित किया गया वो पिछली बार की अपेक्षा 12% ज्यादा है। अब बात आती है भूतपूर्व सैनिकों की और उनके परिवारों की, उनके इलाज की। तो इसी के लिए ईसीएचएस को बेहतर इलाज के लिए बजट में 8,317 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। आपको बताओ, ये बात आपको पता होनी चाहिए कि साल 2025 में डिफेंस के लिए निर्धारित हुआ बजट देश की जीडीपी का 1.9% बजट है। हालांकि इसमें एक तर्क यह भी दिया जा रहा है कि बजट 2.5% होना चाहिए था, लेकिन सरकार का तर्क यह है कि हर संसाधन को मुहैया कराते हुए यह बजट एक बेहतर बजट है डिफेंस के लिहाज से। लेकिन देश की सीमा और सेना को मजबूत बनाने के साथ साथ मोदी सरकार ने उद्योग और उत्पादन के लिए विशेष लक्ष्य निर्धारित किया। देश को अब मेक इन इंडिया से 10 कदम आगे बढ़ाया जा रहा है। यानी मेक इन इंडिया तो अभी तक था कि हर चीज भारत में बने, लेकिन अब लक्ष्य है मेक फॉर इंडिया, यानी भारत के लिए भी बने। उद्योग और उत्पादन, ये दो चीजें दुनिया के किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है। 100 districts with यही वजह है कि केंद्र सरकार के बजट 2025 में विकसित भारत का विजन साफ देखने को मिला। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में विकसित भारत की नींव रखते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। बजट 2025 का पूरा फोकस देश को लोकल से ग्लोबल पर ले जाने का है। मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग मिशन के जरिए छोटे, मध्यम और बड़े उद्योगों को कवर किया जाएगा। सरकार भारत की फुटवियर और लेदर क्षेत्र की प्रोडक्शन, क्वालिटी और कंपटीशन को बढ़ावा देने के लिए विशेष नीति और सुविधाओं को लागू करेगी। सरकार छोटे व्यवसायों और स्टार्टअप्स के लिए 5 लाख रुपए तक की लिमिट वाला एक विशेष क्रेडिट कार्ड जारी करेगी। इसके अलावा एमएसएमई के लिए निवेश की सीमा को 2.5 गुना बढ़ाया जाएगा और स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी कवर को 20 करोड़ रुपए तक बढ़ाया जाएगा। इट इज गुड, मतलब ऐसे बहुत कुछ किया है इन्होंने, खास करके कंजम्पशन को बूस्ट करने के लिए जो मिडिल क्लास है उनके हाथों में कुछ एक्स्ट्रा पैसे दिए, जिससे कंजम्पशन बढ़ेगा, डिस्पोजेबल इनकम जब उनके पास बढ़ती है तो उस लिहाज से ठीक है। सरकार ने अपने बजट में टॉय सेक्टर के लिए ग्लोबल हब बनाने का निर्णय किया है।
बजट पेश करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत को खिलौनों का ग्लोबल हब बनाया जाएगा। इसके लिए योजनाएं शुरू की जाएंगी। वित्त मंत्री ने कहा कि इकोसिस्टम के विकास पर जोर होगा, जिसके तहत हाई क्वालिटी पर्यावरण अनुकूल खिलौने बनाए जाएंगे। Building on the National Action Plan for Toys, we will implement a scheme to make India a global hub for toys. The scheme will focus on development of clusters, skills, and a manufacturing ecosystem that will create high quality, unique, innovative, and sustainable toys that will represent the Made in India brand. बजट 2025 में सरकार ने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पर खास ध्यान दिया है। दूसरी तरफ चीन से भारत की तरफ आ रही चीनी इंडस्ट्रीज पर भी भारत का फोकस है। यही वजह है कि एक्सपर्ट भी इस बार के बजट को मार्केट के लिए फायदेमंद बता रहे हैं। मिडिल क्लास को राहत मिली, कंजम्पशन के लिए बहुत अच्छा है, तो पॉजिटिव्स हैं बहुत सारे, और जो स्कीम्स चल रही हैं उसके लिए अच्छा है। इसमें कोई दो राय नहीं कि मिडिल क्लास को इस बार बजट में सबसे बड़ा तोहफा मिला है। सरकार ने बजट में टैक्स से लेकर युवाओं और स्टार्टअप्स के लिए भी बड़े फैसले लिए। इससे युवाओं को नई नौकरियां मिलेंगी और देश में स्टार्टअप कल्चर को मजबूती भी मिलेगी।